हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आपके जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं या कोई फ्रेंड है, क्रश है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई भी है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आप दोनों के रिश्ते के बारे में करंटली क्या फील कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है गाइस, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग करूँगी गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में फोकस बना के रखें जिनकी करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो। ओके ओके, देखते हैं। कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये सारे साइंस वालों के लिए है गाइस। ओके, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। ओके, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे हम लोग। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है फाइव ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स में है। ओके, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स में है। हो सकता है कि ये आपका वेट कर रहे थे। वाह, ओके, ये आपका वेट कर रहे थे या कर रहे हैं अभी भी, बट उनको आपकी तरफ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है ना, उनको कुछ फील हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि इमोशंस कम हो रहे हैं। हालांकि करंटली ये इंसान यही फील कर रहे हैं कि आप उनके अदर हाफ हो, आप उनके काउंटर पार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, उनकी जो नज़रें हैं वो आपकी तरफ है। ठीक है, वो आपको ही स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर ही उनकी नज़रें हैं, आपके ऊपर ही उनका ध्यान है और कहीं ना कहीं वो जो है वो आपको ही पाना चाह रहे हैं। ठीक है, करेंटली तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि उनका पूरा फोकस आपके तरफ है। ओके, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेटिंग में है। ये हो सकता है करियर के लिए भी वेट कर रहे हो इस वक्त, या किसी तरह के फाइनेंसिस के लिए वेटिंग चल रही है, पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। वो इमोशनली फुलफिलमेंट जो आपके साथ उन्हें मिल रहा था वो इस वक्त उन्हें नहीं मिल रहा है, उन्हें मिसिंग सा लग रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं वो, ठीक है, आपको देख देख कर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अपने पावर में हो, ये भी अपने पावर में है और क्लैशेस हो रही हैं। ठीक है, क्लैशेस डेफिनेटली हो रही है, क्योंकि ना आप कुछ शो कर रहे हो और ना वो कुछ शो कर रहे हैं, दोनों प्रिटेंड वाली एनर्जी में हो। और विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द फाइव ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, इनकी मेंटल कन्फ्लिक्ट्स चल रही है। मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ बाहर वाले या कुछ कर रहे हैं क्रिएट। करेंटली ये जो पर्सन है इनके माइंड्स में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, कि मुझसे प्यार करती भी या नहीं, करता है भी या नहीं, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं मेरी ईगो पहले है, नहीं मैं क्यों करूँ, अगर उसे प्यार होता तो वो ही कर देती या कर देता, मुझे करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो तरह तरह की बातें इस पर्सन के माइंड में करेंटली चल रही है। बट विद द नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान जो है करेंटली आपके लिए इमोशनली भी और पैशनेटली भी फील कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपको फिर से अप्रोच करना भी चाहते हैं, चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है आपके साथ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं और उसी बिगनिंग्स के लिए ये पर्सन इनिशिएट लेने का सोच भी रहे हैं, न्यू स्टार्ट करने का सोच भी रहे हैं, लेकिन नहीं सोच रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सही में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये जो इंसान है उनको ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद आप तो बहुत ही खुश हो, उस पर्सन का मैसेज आया ना आए तो क्या उन्हें करना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली या तो इस पर्सन ने ऑलरेडी मैसेज किया हुआ है आपको या फिर बहुत जल्द करेंगे। ठीक है, विद द जजमेंट एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन को वेकअप कॉल मिला है, यूनिवर्स उन्हें पुश कर रही है। देखिए यहाँ पर 10 10 10, वाओ, दिख रहा है आप लोगों को, वाओ। ठीक है,
तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके पर्सन को अब तक शायद आपको दिख रहा था सिंक्रोनिसिटीज़, बट अब आपके पर्सन को दिखना शुरू हो गया है, ठीक है। रिपीटेटिव नंबर्स, आपकी नेम या फिर आपसे जुड़ी हुई कुछ यादें या बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, रेनबोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड उस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उस चीज़ से ये इंसान भाग रहे हैं, ठीक है। उन्हें डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वेकअप कॉल आया है, यूनिवर्स चाहती है कि वो अब कुछ एक्शन ले आप दोनों के रिश्ते में, डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रहा है बहुत ज़्यादा, बट ये जो इंसान है वो उस चीज़ से डर रहे हैं, ठीक है। उन्हें जो चीज़ फील हो रहा है आपके लिए, जो इंटेंस कनेक्शन वो फील कर रहे हैं करंटली, उससे ये इंसान डर रहे हैं। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है जजमेंट देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, बट वो आपको फेस करने से डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ के जो बोझ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनका जो कम्फर्ट जोन है, उन्हीं पर वो खुश है। अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो शायद उन्हें वो पता नहीं आपको कैसे फेस करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं, पैशनेट भी हैं आपको लेकर, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एंशियस भी हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये वेट कर रहे थे कि आप उन्हें चेस करो या फिर आप उन्हें मनाओ, आप उनसे बात करो, आप उनसे ज़बरदस्ती निकलवाने की कोशिश करो, बट आपने भी कहीं ना कहीं एक टाइम पर करके अपना छोड़ दिया। अब अपने लाइफ पर फोकस कर रहे हो, जो चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलिए हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं, और भी कार्ड्स हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, चेंज, वाओ। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी अगेन 10 आया है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि या तो लक आपके फेवर में आ चुका है, जहाँ पे अब आने वाले टाइम में सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, आपकी विशेस के अकॉर्डिंग होगी, आपने जो भी चाहा था उस चीज़ के अकॉर्डिंग होगी आप दोनों के रिश्ते में। एंड इस पर्सन पे भी बदलाव आ रहा है और आप दोनों की एक न्यू चैप्टर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और ये पर्सन चाहते भी हैं कि आप दोनों के रिश्ते में चेंजेस आए, जो कन्फ्लिक्ट्स होते थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो दूर हो जाए। करेज, ओके। तो मुझे लग रहा है बहुत टाइम से हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर वो करेज नहीं था कि वो आपको आपके साथ इनिशिएट कर पाए कोई चीज़ें या आपको कुछ खुल के बता पाए। कहीं ना कहीं वो आपसे डरते थे या सिचुएशन से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है जो कि पहले लैक कर रहा था। फिर अवेयरनेस, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि अब ये जो इंसान है अपने ट्रू सेल्फ को पहचान रहे हैं, अपने अंतरात्मा की सुन रहे हैं इस पर्सन, एंड इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इस कनेक्शन की रियलिटी क्या है, ठीक है। उन्होंने क्या गलत किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके जो चक्रास हैं हो सकता है वो बैलेंस्ड में आ रहे हैं, किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं सारी चीज़ों को। जो हो सकता है कि ये अपने दिमाग का सोचकर आपसे दूर गए थे, तो अब कहीं ना कहीं अपने दिल की ये सुन रहे हैं और उन्हें समझ आ रहा है सारी चीज़ें। ओके, वी आर द वर्ल्ड, वाओ। डेफिनेटली ये जो इंसान है वो आपको अपनी दुनिया की तरह मान रहे हैं, ठीक है। करेंटली वो सोच रहे हैं कि आपको वो अगर पा लेंगे तो उनकी सारी चीज़ें कंप्लीट सी हो जाएंगी, उनको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, चाहे कुछ भी सिचुएशन रहे। तो डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी पाना चाह रहे हैं इस वक्त, एंड डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपको पालेंगे तो और कुछ पाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैच्योरिटी, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पहले मेच्योर थे, अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। ये अपने लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक मैच्योर वे में ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को, ठीक है। थोड़ा सा ये जो इंसान है थोड़े से हो सकता है पहले हल्के में लेते थे, लेकिन अब ये जो इंसान है थोड़ी सी मैच्योर वे में आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, समझना चाह रहे हैं आपको। अलोननेस, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है आपके बगैर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास कोई नहीं है, ठीक है। दूर दूर तक अगर वो देख भी रहे हैं तो उन्हें बस अंधेरा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड एनर्जी में नहीं है ये इंसान, आपके बगैर बहुत ज़्यादा अकेलेपन में है और जब भी अकेले रहते हैं तब भी आपके बारे में सोचते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप ही उनके लाइफ में थे जिन्होंने उनके लाइफ में ब्राइटनेस लाया था, हैप्पीनेस लाया था, ठीक है, उनको खुश किया था, उनके अंदर स्ट्रेंथ लाया था, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब मिसिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में ये इंसान जो है रहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है बर्डन, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं गिल्ट है कि आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या फिर पास में उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच की सिचुएशंस ऐसी थी कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए और आपने उस पर्सन को पूछा भी कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हो ऐसा, और उस पर्सन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ों का बर्डन इस पर्सन का हो रहा है कि वो क्यों स्टैंड नहीं ले पाए, क्यों वो उसी दलदल में फंसे रहे, क्यों उन्होंने अपनी
दिल के अकॉर्डिंग आपको लेकर सपोर्ट नहीं किया, क्यों आप दोनों के रिश्ते को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, क्यों उन्होंने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया। तो ये सारी बर्डन्स में वो अभी तक फंसे जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इमोशंस कम हो रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि आप इस पर्सन को पता ही नहीं लगने दे रहे हो कि अभी भी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो या अभी भी आप इस पर्सन को मिस करते हो। तो जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद इमोशंस कम हो गई है। ओके, तो चलिए देख लेंगे कि अब आपके पर्सन के पर्सनल मैसेजेस क्या हैं। करंट फीलिंग्स तो हमने देख लिया। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है हमारे पास, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू अचीव यू। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता आगे बढ़े, ये आपको ही चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड अभी पहले हो सकता है ये पर्सन इम्पेशेंट थे कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, देरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन अब ये इंसान जो है पेशेंस गेन कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर लेट भी हुआ तब भी इस रिलेशनशिप में मैं वर्क करूँगा या करूँगी। ठीक है, फिर है यू डोंट डिजर्व मी, आई एम अ जग। तो इस पर्सन को लगता है कि ये इनफ डिजर्विंग नहीं है आपके लिए। ठीक, ओके, क्योंकि इनके अंदर बर्डन्स हैं किसी चीज़ का। फिर आई एम टॉक्सिक, आई एम सेल्फिश बट आई वॉन्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो इस पर्सन को पता है कि ये पर्सन हो सकते हैं नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं या फिर सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश हैं, लेकिन ये आपको अपनी ज़िंदगी भर के लिए चाहते हैं। फिर है आई मिस यू एवरी डे, आई कांट स्लीप, आई क्राई फॉर यू, आई कांट हैव पीस विदाउट यू। तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि हमेशा आपको याद करते हैं, आपकी याद में ये पर्सन हो सकता है रोते हों, इन्हें ढंग से नींद नहीं आती है, जब भी आइज़ क्लोज करते हैं तो आपका चेहरा दिखता है या आपके बारे में सोचने लग जाते हैं, तो इनके लाइफ में पीस नहीं है। फिर है माई ईगो इज़ कमिंग इन बिटवीन बट यू नो व्हाट, आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि इनके अंदर ईगो बहुत है, ठीक है, और ईगो की वजह से आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, लेकिन इनके दिल में हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, ठीक है, जो कभी बदल नहीं सकता। फिर आई वॉन्ट टू न्यू बिगिनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। तो ये पर्सन को पता है कि आप दोनों का कुछ सोल कनेक्शन है, आप यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए एक तोहफा हो। फिर है ये दूरियां मैंने मजबूरी में बनाई, येस आई वॉज सेल्फिश। तो पर्सन हो सकता है अपने बारे में सोच सोच कर आपसे दूर हो गए थे कि ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, तो अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर है हे बेब यू आर सो अट्रैक्टिव आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो इस पर्सन की नज़रें आपके ऊपर ही है, हमेशा ही आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपके पिक्चर्स देखना हो, वीडियोज़ देखना हो, आपके बारे में सोचना हो, तो कहीं ना कहीं उनका फोकस आपकी तरफ है, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है पर्सन, पैशनेट है आपको लेकर। फिर है मैं गिल्टी और मेरी गलतियाँ अब बोझ बनती जाती है, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। तो डेफिनेटली अगेन गिल्टी का आया, यहाँ पर भी गिल्ट था, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है गिल्टी होते रहते हैं, इन्हें समझ में आ चुका है कि इनकी गलतियाँ क्या थी, और ये आपको कहना चाहते हैं कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, आप अपने आप को दोषी मत ठहराओ। फिर है माई पास्ट इशूज़ ऑलवेज हॉन्ट्स मी, आई कांट गेट ओवर स्टिल नाउ। तो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो पास्ट के इशूज़ हुए हैं वो बार बार उसी चीज़ को रिकॉल करते रहते हैं और उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये दूरियाँ क्यों बने, ये चीज़ें क्यों हुई, शायद नहीं हुई होती, ठीक है, और उस चीज़ को ये पर्सन जो है लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों के बीच की जो भी प्रॉब्लम्स थी। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।